नमस्कार, मैं नीरू शर्मा और विद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विद्या, वी यानी विकास, द देनिहार यानी प्रदान करने वाला, यथार्थ यानी सत्य को उजागर करने वाला। इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय को लिया गया है और उसी से संबंधित जितने भी उपविषय हैं उन्हें इनमें अंकित किया जाएगा। आज का उपविषय है वो है हिंदी वर्णमाला, जिसमें उच्चारण के प्रमुख तत्व स्वर और व्यंजन होते हैं। और इसमें पहले हम स्वरों को लेंगे, जो मानक रूप से 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में लिए गए हैं और पारंपरिक रूप से 13 स्वर हैं और मानक रूप से 11 स्वर हैं। स्वर वे अक्षर कहलाते जिन्हें ना सहारे की आस, आ से औ तक सब स्वतंत्र, कंठ से उपजे श्वास। पहले मैं स्वरों का उच्चारण आपको बता देती हूँ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अतिरिक्त 2 स्वर और हैं जिन्हें हम अयोग वा कहते हैं। अयोग वा का अर्थ होता है जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न होता है और उन्हें हम अयोग वा कहते हैं। यानी अयोग वा का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ है, जैसे अंग और ए। अंग में न की आवाज़ आती है और एह में ह की आवाज़ आती है, जिसे विसर्ग भी कहते हैं। और अंग को अनुस्वार कहते हैं। इससे संबंधित मैं आपको एक फ्लैश बोर्ड दिखा देती हूँ, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें 10 मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, 10 मात्राएं हैं और स्वरों में, और उनकी मात्राएं इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। और इसके अतिरिक्त स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे स्वरों का वे स्वर हैं अ, ई, उ और री। दूसरी आती है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। उसमें आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ और औ इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो स्वर हैं वो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। संधि में भी इनका प्रयोग होता है, तो उसमें भी बताया जाता है कि 2 स्वरों से किस तरह से आते हैं। इनको मैं बता देती हूँ। जैसे ए बनता है अ प्लस ई से ए, और ऐ बनता है आ प्लस ए से, और ओ बनता है आ प्लस उ से, औ बनता है अ प्लस ओ से। तो इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, लेकिन ये हैं दीर्घ ही स्वर। सातों के सातों दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ये 4 जो हैं वो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो आता है हमारा पलुत स्वर, जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय बोलने में या उच्चारण करने में लगता है। इसका उदाहरण है जैसे ओम, या पीटी में आदेश देते हुए कहते हैं सावधान। ये इसके अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा जो स्वर हैं उनका स्थान यानी कि कहाँ से वो उच्चारित होते हैं उससे संबंधित मैं आपको फ्लैश बोर्ड दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए। कंठ, तालु, नासिका, जीवा, दंत, ओष्ठ्य, मूर्धा, इन सभी का प्रयोग किस किस तरह से होता है ये आपको इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। अब हम देखेंगे कि कौन से वर्ण या अक्षर किस स्थान से उच्चारित किए जाते हैं उनको बताया जाएगा। जैसे अ आ कंठ है, कंठ से बोले जाते हैं। ई तालु से, उ ओष्ठ से यानी होंठों से, री मूर्धा से, ए ऐ कंठ तथा तालव्य से, ओ औ कंठ तथा ओष्ठ से। अब तालु और मूर्धा क्या है उसे देख लेते हैं एक बार। तालु जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठकर तालु यानी मुंह की छत का कठोर भाग को स्पर्श करता है या उसके पास आता है उसे तालु कहते हैं। और मूर्धा होता है उन ध्वनियों से जिनका उच्चारण मुंह के अंदर की ऊपरी छत यानी तालु के अगले कठोर भाग को जीभ के उलटने या छूने से होता है, वो मूर्धा है। मूर्धा में आता है हमारा री। और तालु के अंतर्गत हमारे आते हैं स्वर हैं ई और कंठ और तालव्य को मिलाकर हमारे बनते हैं ए और ऐ। इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। आज हमने सीखे हैं 11 स्वर जो मानक रूप से हिंदी में लिए गए हैं और उसके साथ ही अयोगवा है, अंग और एह और उनका उच्चारण स्थान है। अंग यानी अनुस्वार है और अह है वो है विसर्ग है। ठीक है। और इन स्वरों से जो शब्द बनते हैं उन्हें एक बार मैं उच्चारित कर देती हूँ कि किस तरह से स्वरों के माध्यम से उन शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अध्यापक जो बिना पढ़ाए नहीं रह सकता। अलग, अपना, अदरक, आज, आवाज, आईना, आज़ाद, इरादा, इशारा, इंसान, इतराना। और इसी में मात्रा भी आ सकती है जैसे मिलना, ई की मात्रा। ईमानदार, ईश्वर, ईंधन, ईक, उपवन, उदय, उत्तर, उपहार। ऊनी, उष्मा, उषा, ऊर्जा। ऋषि, ऋतु, मृग, दृश्य, गृह कार्य। कई लोग गृह कार्य में गृह को ग्रह पढ़ते हैं, नहीं, ग्रह नक्षत्र होते हैं। गृह यानी घर, तो गृह कार्य घर का कार्य जो कक्षा में बच्चों को दिया जाता है घर में करने के लिए। अगला आ जाता है हमारा एड़ी, एकता, एकतारा, एक। ऐनक, ऐसा, पैर, मैदान। ओझल, ओस, ओखली, ओढ़नी।
और, औरत, औषधि, औलाद। अंग, अंगूर, अंग, अंक, हिंदी। ए, अतः, प्रातः, प्रायः, मूलतः। तो इस तरह से इसमें ह की साउंड या आवाज़ आती है ए का उच्चारण करने पर। और आज हमने 11 स्वर सीखे हैं। अब अगला जो टॉपिक हम इसके साथ का लेंगे वो होगा व्यंजन। आज के लिए हम स्वरों पे ही ध्यान एकाग्र करेंगे कि स्वर कितने हैं, यानी स्वर हमारे 11 हैं, उनकी 10 मात्राएं हैं। इसके अतिरिक्त अयोग वहाँ हैं और वो हैं अंग और एह। और इसी के साथ ही जो स्वर हैं उनके जो स्वर के भेद हैं वो 3 हैं। कौन से थे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तो आज का ये हमारा हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उसका टॉपिक हमने लिया था। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक लेंगे व्यंजन का। नमस्कार।